कहते हैं ना, कभी कभी बेस्ट रेसिपीज़ कुक बुक से बिल्कुल भी नहीं आती। घर वालों की एक छोटी सी फरमाइश से लिखी जाती हैं ये रेसिपीज़। तो आज का प्लान बहुत ही सिंपल था। मैं कोई लंबे चौड़े प्लान्स करने के चक्कर में नहीं थी। घर में एक नॉर्मल सा खाना पका रही थी, लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड नीचे आए और उन्होंने मुझसे एक फ़रमाइश की। और अगर आप मुझे जानते हैं ना, तो आपको पता होगा पुलाव इज़ माय कंफर्ट फूड। मुझे कोई पूछे ना कि पूरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं जिनमें से एक चीज़ जो है मैं हमेशा खा सकती हूँ, तो मैं उसमें से एक चीज़ जिसका नाम होगा पुलाव, वो ज़रूर चूज़ करूँगी। मुझे लगता है कि बिरयानी बहुत ओवररेटेड है, बट पुलाव इज़ द किंग। मैं रोज़ भी खा लूँ तो भी बोर नहीं हो सकती। तो चावल धोना भी ना लोगों के लिए शायद बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खाने की असली तैयारी यहीं से शुरू होती है। और मेरी उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं होता जिस दिन मैंने पुलाव बनाना होता है। ये मेरे फिंगर टिप्स पे है। एवरी वीक मैं 2 से 3 बार पुलाव बनाती हूँ, बट आई बेट कि मैं जैसे पुलाव बनाती हूँ हर बार जायके में फ़र्क होता है, हर बार पहले से भी ज़्यादा लजीज होता है। और हर बार मुझे अपने टेबल पे अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से ये पूछना बहुत अच्छा लगता है कि उनको आज का खाना कैसा लगा। सिर्फ यही सुनने के लिए तो हम इतनी मेहनत करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो मैंने कर लिया। चावल को बहुत अच्छे तरीके से धो के कुछ घंटों के लिए भिगो के रख दें तो आपके राइस बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था। 3 to 4 वॉश इज़ नॉर्मल। और उसके बाद सबसे पहले अनियंस ले लेते हैं। प्याज काटने का भी हर किसी का अपना स्टाइल होता है। किसी को पतली स्लाइसेस पसंद होती हैं, किसी को क्यूब्स। और पुलाव के लिए मुझे हमेशा ये वाली कट पसंद आती है। छोटी छोटी चीज़ें ही तो टेस्ट में फ़र्क लाती हैं। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो मेरी सोच ये होती है कि बस खाने के साथ ही मैं अपना सैलड भी रेडी कर लूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपने सैलड्स को स्किप नहीं करती। इवन कुछ भी घर में मौजूद हो, अनियंस एंड टमेटो ये तो मौजूद ही रहते हैं, और इसके साथ भी मैं सैलड ज़रूर बनाती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी पुलाव विदाउट या राइस किसी भी किस्म के होते हैं, उसके साथ अगर सैलड नहीं होता तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं उसके साथ ही अपनी सैलड वगैरह भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है सारी चीज़ें ले ली थी। ऑस्ट्रेलिया में इतने प्यारे प्यारे टमाटर आते हैं, इतने गोल, और इतने अच्छे, जायका भी इनका बहुत अच्छा होता है, और इतने ये फ्रेश होते हैं। तो इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े की वेजिटेबल्स मिली थी। तो सोचा साथ ही फूड प्रेप कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो है कोशिश करती हूँ कि खाना पकाने से पहले उसकी सारी तैयारी कंप्लीट कर लूँ, और फिर उसके बाद जो है खाना कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सबसे पहले मील प्रेप करूँ। तो यहाँ पे मेरा सैलड भी रेडी हो चुका था। हरी मिर्चों का फ्रेश पेस्ट, इस पे तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। पता नहीं ये रिप्लेसेबल है या नहीं, लेकिन मुझे फ्रेश पिसी हुई मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही अलग फील होता है। मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है जब मैं एक कुकिंग शुरू करती हूँ तो साथ में बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हूँ। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं जो है इंस्टेंट पॉट में इस तरीके से जो है योगर्ट बनाती हूँ, और ये बहुत अच्छा आइडिया है अगर आप घर में योगर्ट बनाना चाहते हैं। मैं तो 4 लीटर्स ऑफ योगर्ट बनाती रहती हूँ, 4 kgs यानी कि 3.5। अभी मैंने एक पूरी बॉटल दूध की जो है वो इसमें डाली है, और थोड़ा सा जो है दूसरी बॉटल में से भी डाला है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो है 3.5 लीटर ऑफ मिल्क जो था वो मैंने डाला था, और कुछ दूसरी बॉटल में से। और इसमें एक योगर्ट का ऑप्शन होता है, उसको मैं ऑन कर देती हूँ। दूध इतना अच्छे तरीके से इसमें बॉयल हो जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया है, यू मस्ट ट्राई, इट्स रियली गुड। तो बस अब वो आ गई है स्टेज जिसमें किचन की स्मेल बता देती है कि अब कुछ अच्छा ही बनने वाला है। तो बस फिर इसके बाद मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल के अंदर मैंने अनियंस डाल दिए, और फिर उस अनियंस के साथ ही मैंने जो है थोड़ा सा उनको फ्राई होने दिया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं मसाले घर के इस्तेमाल करती हूँ। मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, काली मिर्चें डाली हैं, बादियान का फूल डाला है, एक बड़ी इलायची ऐड की थी, उसके अलावा लौंग ऐड किए थे। बस इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया चिकन, और इसे मैंने भूनना शुरू कर दिया। इतने में आसिम किचन में आए, देगची में झांक कर मुस्कुराए और बोले, पुलाव क्यों, आज तो देग पकाओ। तो आप क्या कह रहे हैं कि देग में पुलाव बनाऊं आज? हाँ जी, मारिया की देग। मैं हालांकि इसमें बना रही थी अच्छा खासा। मारिया की देग। चलें, देग में अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बस उस एक जुमले ने ना पूरी रेसिपी का मूड ही बदल दिया। कभी कभी घर की बेस्ट प्लानिंग भी एक छोटी सी फरमाइश के सामने हार मान जाती है। और सच कहूँ, मुझे इस बात की बिल्कुल भी शिकायत नहीं होती के अंदर। अच्छा, मुझे एक कपड़ा चाहिए, वो ब्लू वाला कपड़ा पकड़ाएं एक मिनट।
चलो अच्छा हो गया। मैं तो वैसे पुलाव बना रही थी, आपने मुझे आइडिया दे दिया कि देग वाला बनाओ आज। पकड़ना उसको बस। हाँ बर्तन पकड़, पकड़। एक मिनट, पहले ऑयल चला जाए। तुम उसको ये चम्मच से काटो। तो बस हम लोगों ने सिंपल से पुलाव को ट्रांसफ़र कर दिया अपनी देग के अंदर। उस वक्त ऐसे लगा कि रेसिपी ने खुद ही अपना फ़ैसला बदल दिया हो, और फिर हमने वही मसाला, वही चिकन और वही मोहब्बत सब कुछ उस बड़ी देग में ट्रांसफ़र कर दिया। और देग सिर्फ बर्तन नहीं होती, हमारे कल्चर में देग का मतलब होता है बरकत, और इस देग का नाम है मारिया की देग। आप इसकी कार्विंग चेक कर सकते हैं, इसके बाहर भी लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे देग के बारे में पूछ रहे थे, तो ये देग मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। इस बार जब मेरा पाकिस्तान ट्रिप था, उससे स्पेशली मैं ये लेके आई थी, और इसके लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी पाकिस्तान में निकाल के आई थी ओवरवेट होने की वजह से। तो इसको मैं अकोमोडेट करके ले आई थी। तो बस फिर उसके बाद ये देग ले आई हूँ, इसको मैं इस्तेमाल करी हूँ। ईद के व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मैंने देग में जो है पुलाव बनाया था, और बहुत अच्छा बनता है। इसके अंदर इतना मज़े का खाना बनता है। मैंने तो और भी मसाले डाले और उसको अच्छे तरीके से भून लिया। उसके बाद पानी डाला, और इस क्यूट सी देग के अंदर जो है ना, फिर उसके बाद मैंने राइस ऐड कर दिए। और यकीन करें, चाहे जितनी बार भी आप इसके अंदर चावल बना लें, कुछ भी बना लें, इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बिकॉज़ इसका पैंदा जो होता है वो बहुत भारी होता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो उसके मुताबिक देग के अंदर का पैंदा काफ़ी भारी होता है, जिसकी वजह से चीज़ जो है वो देर तक और अंदर तक कुक होती रहती है, और उसका जायके में वाकई ही फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड किए, और इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना जब आप देग पका रहे होते हैं, चाहे छोटी ही सही, लेकिन आपको लग रहा होता है कि हम देग बना रहे हैं। जो भी कह लो, देग की ना अपनी ही एक शान होती है। तो एक याद बनने वाला खाना जो है ना, वो इसके अंदर कुक होता है, इसलिए उसे जो है ना मैं बड़े शौक़ से देग बनाती हूँ। जब भी मुझे कोई फरमाइश करता है, वैसे तो मुझे ये आइडिया नहीं आया था कि मैं देग में बनाती हूँ, लेकिन जब फरमाइश आ गई ना, तो बस फिर उसके बाद मेरा पूरा का पूरा मूड ही चेंज हो गया। और बस फिर उसके बाद ये पुलाव जो था, मैं और भी ज़्यादा दिल से बनाने लगी। एक तो मेरी फेवरेट फूड, ऊपर से मेरी फेवरेट देग, और मेरी देग। तो बस फिर उसके बाद मैं शुरू हो गई, और मैंने इसको इतनी जी जान से बनाया। और बस फिर उसके बाद मैंने पानी लगाया, चावलों के अंदर से पानी को खुश्क किया, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको दम पे लगाकर, मैं देग में काफ़ी लंबा दम देती हूँ, 30 to 40 मिनट्स का। और इस दौरान जो है मैं इसके ऊपर ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। और इस मसाले को डालने के बाद मैंने ढक्कन लगाया, और मैं चली गई अब्दुल समद को स्कूल से पिक करने के लिए। गाड़ी को चार्जिंग से उतारा। हालांकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि जितनी देर में मैं बच्चों को पिक करने जाऊँगी, तो पीछे मैं दम लगा के जा रही हूँ, ये ना हो कि चावल ख़राब हो जाएँ। लेकिन यह है कि मैं फटाफट से गई, बच्चों को पिक किया, और बस फिर उसके बाद मैं जब वापस आई, तब तक मेरे चावल जो थे बिल्कुल रेडी हो गए थे। और इस दौरान मैंने रायता वगैरह भी बना लिया था। सैलड्स तो मैं पहले ही काट चुकी थी। बस जो ही घर पहुंचे, आते साथ ही मैंने इस देग का ढक्कन उठाया। आप देख सकते हैं एक एक चावल खिला खिला, और उसके बाद मैंने साथ ही खाना सर्व किया, और देग को ना टेबल के ऊपर ही मैंने सर्व कर दिया था। कैसी है? हॉट, ब्यूटीफुल। देग को पहले हिलाते हैं, दरमियान से नहीं, इधर दे, मैं करती हूँ। साइड से डाल रहा हूँ, चावल आ रहा था साइड में। बिस्मिल्लाह। खुशबू कैसी है? खुशबू तो बहुत बहुत कमाल की है। ये मसाले की खुशबू जो उड़ रही है ना, इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल। तो जब गरम गरम देग टेबल के बीच में रखी होती है ना, हर प्लेट में उसी में से खाना डाला जाता है, तो लगता ही नहीं है कि खाना सर्व हो रहा है, लगता है कि अपनायत तकसीम हो रही है। शायद इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, बरकत सिर्फ खाने में नहीं होती, बरकत साथ बैठकर खाने में होती है। और आज का पुलाव शायद रेसिपी के हिसाब से शुरू हुआ था, लेकिन ख़त्म एक देग पर हुआ। और मुझे तो ये खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये बनाया था, और जैसे ये बन रहा था, और जो जो इसमें अनप्लान्ड चीज़ें हुई, मैंने सब आपके साथ शेयर किया, और सबको बहुत अच्छा लगा। पुलाव माशाल्लाह फैंटास्टिक, कमाल का बना। क्या उसकी मतलब फील है और क्या टेस्ट है, किसी योगर्ट किसी चटनी की ज़रूरत नहीं है। तो ये योगर्ट वगैरह सब कुछ पड़ा है, राइट, सैलेड भी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, नथिंग। बहुत अमेजिंग बना। परफेक्ट।
तो एट द एंड डाइट करने वालों का पोर्शन भी चेक कर लें। ये रहा मेरा पोर्शन, राइस, चिकन और साथ में सैलड। मुझे ये सैलड थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने सैलड का पोर्शन थोड़ा और बढ़ा लिया था। पर ये पुलाव बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार था। मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो में देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ रहा है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे जूसी पुलाव बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपना फेवरेट सीरियल देखा, साथ साथ हम लोगों ने ये खाना खाया। मुझे इतना मज़ा आया, इतना मैंने इंजॉय किया। और साथ साथ मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूँ 1 मील अ डे। आज मेरा दिन था और ये मेरा पूरा दिन का मील था जो मैंने एक दिन में लिया है। इसके बाद जो है मैंने पूरा दिन में जो है वो स्नैक्स लिए थे और चिकन के कुछ पोर्शंस जो थे वो लिए थे। तो ये मेरा मेन मील ऑफ द डे था। मुझे हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है और अगर ऐसा जूसी पुलाव बना हो तो चम्मच को कौन देखता है। तो फिर मैंने जो है हाथों से ही खाना शुरू कर दिया था और मुझे बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया मैंने इस चीज़ को। अगर आपके घर में भी कभी किसी ने अचानक कहा हो ना कि आज देख पकाओ, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ फरमाइशें सिर्फ खाना नहीं बदलती बल्कि पूरे घर का मूड ही बदल देती है। हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने। ओके गुड। सर्दी में आइसक्रीम का मज़ा आता है ना? बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता। ये मैं सिर्फ इसलिए लेने जा रहा हूँ कि मारिया ने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ है कि मैं आपको ग्राउंड तब जाने दूंगी जब मुझे आइसक्रीम लेके देंगे। तो पूरे 7 बज रहे हैं, देखें कितनी सर्दी जी। है और मुझे शदीद किस्म की आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है। बालों में मैं तेल लगा के आई हूँ अभी, और आजकल मैंने सोचा मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड है। दैट्स व्हाई अभी मैं बालों में खूब तेल लगा के। शाम के टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और मैंने एक आइसक्रीम ली और उसके बाद हम लोग ग्राउंड चले गए और मैंने अपनी वॉक कंप्लीट करनी थी। और इस तरीके से हम लोगों ने अपना डे एंड किया यम्मी डिलिशियस फूड के साथ। ये वाली आइसक्रीम मैंने ली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस फिर उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे ग्राउंड में। मैंने अपनी वॉक वगैरह कंप्लीट की और फिर अपने डे को एंड किया। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।